जाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। पहले भी कहा था पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं। वजीर आजम इमरान खान ने अपोजिशन इत्तेहाद को फिर आड़े हाथों ले लिया। वजीर आजम की जेर सदारत सियासी कमेटी का इजलास, मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल का जायजा लिया गया। वजीर आजम ने शुरका से कहा अपोजिशन को इसके हाल पर छोड़ दें। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। महंगाई को कंट्रोल करना और अवामी मफाद के मंसूबे मुकम्मल करना पहली तरजीह है। तहरीके इंसाफ की हुकूमत अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेगी। पीडीएम मुत्तहिद है, इख्तिलाफ राय होता रहता है। इजलास की अंदरूनी कहानी अफशा करना बददियानती है। मौलाना फजलुर रहमान ने अपना मौक़िफ़ बता दिया। पेशावर में तकरीब से खिताब करते हुए मौलाना बोले, हम पीपल्स पार्टी को अपने साथ रखना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी सीईसी के पास जाए और 9 जमातों का मौक़िफ़ उसके सामने रखे। आधा ऐवान खाली हुआ तो इस्तीफ़े देना पड़ेंगे। पीपल्स पार्टी 9 जमातों की राय का एहतराम करे। जब पीडीएम बना रहे थे तो इस्तीफ़ों का ऑप्शन रखा था। मौलाना फजलुर रहमान का नवाज शरीफ से राब्ता, गुज़श्ता रोज़ होने वाले पीडीएम सरबराही इजलास और आइंदा की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया। पीडीएम मुत्तहिद है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक नया सियासी निज़ाम देगी। इख्तिलाफ राय हमारे हर इजलास में होता है, लेकिन इत्तेफाक राय भी हर इजलास में हुआ, कल नहीं हो सका, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हो जाएगा। कल इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर इत्तेफाक राय कायम नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इजाजत ले। लीगी रहनुमा शाहिद खखन अब्बासी की इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा हमें इक्तदार में हिस्सा नहीं चाहिए, निजाम बदल कर मुल्क का बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। बेलगाम सियासत दुनिया में कहीं नहीं होती, हम 19वीं सदी के हरबे इस्तेमाल करके हक को दबाना चाहते हैं। वजीर आजम शफाफ इलेक्शन का दर्स देते थे, आज उनका रवैया क्या है? पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज अशरफ का वजीर आजम इमरान खान से सवाल, कहा इलेक्शन कमीशन और मेंबरान के खिलाफ हर्जा सराई काबिले मजम्मत है। पाकिस्तान की जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हैं। हुकूमत की इस हरकत से इदारे कमजोर हुए। हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात हारती है तो उसका जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन को ठहराना अफसोसनाक है। सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत, वजीर आजम ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। स्पीकर असद कैसर से पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त। वजीर आजम इमरान खान ने कहा चाहते हैं आइंदा आम इंतखाबात से कब्ल इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। हालिया सेनेट इंतखाबात में एक मरतबा फिर पैसा चला। सेनेट इंतखाबात में मेरी जमात ने ओपन बैलेटिंग का मुतालबा किया। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात को शफाफ बनाने की हिदायत की। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहा। वज़ीर आज़म ने इलेक्शन इस्लाहात पर स्पीकर को खत लिख दिया। इन्हें पार्लिमानी आदाब का पता नहीं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून शाहिद खखन अब्बासी का रद्द अमल। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन का निज़ाम मौजूद है, इसे खराब करने वालों को पकड़ें। इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात करते हैं, वो उन्हें भी उठा कर ले जाएं तो क्या होगा? इमरान खान हैवी वेट हैं, हुकूमत नहीं गिरेगी। वजीर दाखिला शेख रशीद का सियासी मुखालिफिन को पैगाम। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा पीडीएम इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती। पीडीएम का लॉन्ग मार्च मुलतवी करने का अच्छा फैसला है। नवाज शरीफ का पासपोर्ट रिन्यू नहीं हुआ, नवाज शरीफ वापस आना चाहे तो 24 घंटे में सब फ्री सर्टिफिकेट देंगे। पहले ही कहा था मौलाना फजलुर रहमान के साथ हाथ होगा। पीडीएम में इख्तिलाफात पर तहरीक इंसाफ के कैंप में खुशी की लहर। हुकूमती वज़रा की अपोजिशन पर लफ्जी गोलाबारी तेज। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम का गैर फित्री इत्तेहाद है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। फवाद चौधरी बोले हमें पीडीएम के लॉन्ग मार्च से कोई खतरा नहीं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा सहाफ़ियों को बिला तफरीक हुकूमत और अपोजिशन पर तनकीद करनी चाहिए। हुकूमत आज़ादी इजहार राय को अहमियत देती है।
पीडीएम की घटिया सियासत का जनाजा उठ चुका। गैर फितरी इत्तेहाद अपने इबरतनाक अंजाम को पहुंच गया। मुअव्विन ख़ुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान की भी तनकीद। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि पंजाब में महंगाई की शरह दूसरे सूबों से कम रही। रमजान बाजारों में 7 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। वजीर आजम ने कोई भूखा ना सोएगा मंसूबा पंजाब में लाने की हिदायत की है। नैब ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को दोबारा तलब कर लिया। मरियम नवाज को 26 मार्च बरोज जुमा नैब लाहौर में पेश होने की हिदायत। लीगी रहनुमा से 2008 में 1,15,27,000 शेयर्स मुंतकली से मुतालिक तफसीलात तलब। नैब की 3 गैर मुल्की शख्सियात के साथ मुआहिदों की असल दस्तावेजात भी हमरा लाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की कब्ज़ा माफिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। लाहौर आमद के बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस से मुलाकात। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा, कब्ज़ा माफिया के खिलाफ हुकूमत पंजाब के इक़दाम काबिल तारीफ़ हैं। कब्ज़ा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रखा जाए। महंगाई के हवाले से सूबाई हुकूमतों को ठोस इक़दाम उठाना होंगे। अवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमती इक़दाम में तेज़ी लाई जाए। कम वसाइल होने की वजह से सिक्योरिटी एक चैलेंज है। हमारे जामे सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में मुआशी तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ है। मुशीर बराए कौमी सलामती डॉक्टर मोहित यूसुफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हमारी तवज्जो राहदारी, तरक्की और इलाकाई अमन पर मरकूज है। हम मुआशी तरक्की के लिए खित्ते में अमन के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान दुनिया की मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ बनने की ख्वाहिश रखता है। हमारा विजन जियो इकोनॉमिक लोकेशन से मुस्तफीद होना है। जस्टिस काजी फाइज ईसा नजरसानी केस की बराह रास्त कवरेज की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस फाइज ईसा ने दलाइल दिए। अदलिया के खिलाफ 5th जनरेशन वॉर शुरू की गई। मौजूदा हुकूमत मुल्क को गटर में लेकर जा रही है। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, हमें कमेंट्री सुनने पर मजबूर न करें। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, जजेस टीवी पर नहीं अपने फैसलों के जरिए बोलते हैं। अमरीकी जज ने कहा था, अदलिया को एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं बनना चाहिए। समाअत कल तक मुलतवी। कराची के हल्का NA 249 में ज़िमनी इलेक्शन। कागजात नामजदगी जमा कराने का मरहला मुकम्मल। नून लीग के मिफ्ता इस्माइल और MKM के शाकिर अली समेत 55 उम्मीदवारों ने कागजात जमा करा दिए। इलेक्शन कमीशन ऑफिस में PTI और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए। एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सिंध हुकूमत 957 हेड मास्टर्स को निकालना नहीं चाहती। हैदराबाद बेंच के हुक्म पर हेड मास्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट 6 माह बढ़ा दिया है। वजीर तालीम सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगर कोई अदालती हुक्म आता है तो हम पाबंद हैं कि उस पर अमल करें। एहतजाजी असातिज़ा को वर्ल्ड बैंक मंसूबे के तहत कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया था। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर पाक फिजाया के नए सरबराह मुकर्रर। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर इस वक्त बतौर डिप्टी चीफ इंतजामी उमूर खदमात अंजाम दे रहे हैं। खदमात के एतराफ में सितारा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा जा चुका। 1986 में बहसियत फायर पायलट पाक फिजाया की GD ब्रांच में शमूलियत इख्तियार की थी। दूसरी जानिब ऐवान सदर में एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान को निशान इम्तियाज सिविल से नवाजा गया। पाकिस्तान में कोरोना वायरस ने मजीद 61 जानें निगल ली। एक दिन में 2351 नए केसेस भी रिपोर्ट। क्रिकेटर हसन अली का कोरोना टेस्ट भी मस्बत आ गया। अमवात की मजमूई तादाद 13,656 हो गई। फाल केसेस की तादाद 22,792 तक जा पहुंची। मुल्क भर में 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन मुहिम भी जारी। कराची में 100 साला शख्स को वैक्सीन लगाई गई। चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की तीसरी खेप पाकिस्तान पहुंच गई। तर्जुमान वजारत सेहत के मुताबिक चीन की तरफ से पाकिस्तान को वैक्सीन का तोहफा मिला। वजीर आजम के मुअव्विन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान ने नूर खान एयरबेस पर वैक्सीन की 5 लाख खुराकें वसूल की।
सेनेट इंतखाबात के नताइज पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रूलिंग दे दी। ऑपोजिशन को कोई एतराज है तो अदालत जाए। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऑपोजिशन समेत सबको साथ लेकर ऐवान में चलाऊंगा। चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट मिर्जा मोहम्मद आफरीदी की मज़ार कायद पर हाजिरी, फातिहा खानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर सिंध असेंबली को जमानत देने का हाई कोर्ट का फैसला कल अदम करार दे दिया। स्पीकर सिराज दुरानी की जमानत मनसूखी अपील की समाअत। अदालत उज़्मा का सिंध हाई कोर्ट को सिराज दुरानी की दरखास्त जमानत पर 2 माह में असर नौ फैसला करने का हुक्म। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, जमानत देने के लिए कोई बुनियाद तो होनी चाहिए। सिंध हाई कोर्ट ने फैसले में सिर्फ किताबी गुफ्तगू की है। ताजिर तबका कोरोना वबा की वजह से माली मुश्किलात का शिकार है। हजारों खानदान मुतासिर हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की सदर लाहौर चैम्बर मियां तारिक मिसबाहुर रहमान से गुफ्तगू। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, कोरोना की वजह से महंगाई में बेइंतहा इजाफा हो चुका है। अवाम को मराहत फराहम करने के लिए लाहे अमल मुरतब करने की जरूरत है। कोयटा में जलसा करने का पीएसपी का इजाजतनामा मंसूख। सरबराह पाकिस्तान सरजमीन पार्टी मुस्तफा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमें 1 हफ्ता कबल डीसी ने इजाजत दी, 2 दिन पहले इजाजतनामा बगैर वजह बताए मंसूख कर दिया गया। ये गैर जमहूरी इकदाम है, हम कानून पसंद लोग हैं। भारतीय फजाइया का जंगी तैयारा MiG-21 गिरकर तबाह, पायलट भी हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा वसी भारत के एक एयरबेस पर जंगी तरबियती मिशन के लिए उड़ान भर रहा था। बुलेटिन का आगाज अहम और बड़ी खबर से। पीडीएम का कोई मुस्तकबिल नहीं, जाती मफादात पर मबनी तहरीकें कामयाब नहीं हो सकती। वजीर आज़म इमरान खान का सियासी कमेटी के इजलास में खिताब। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपोजिशन को उनके हाल पर छोड़ दें। 2.5 साल गुजर गए, अब सबको पहले से ज्यादा मेहनत करना होगी। महंगाई को कंट्रोल करना और अवामी मफाद के मंसूबे मुकम्मल करना पहली तरजीह है। अहम खबर दे रहे हैं आपको। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के माबैन टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। पीडीएम की आइंदा के हिकमत अमली पर गौर किया गया। ये अहम राब्ता हुआ मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान। आधा ऐवान खाली हो जाए तो इनको इस्तीफे देने पड़ेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा। आधा ऐवान खाली हो जाएगा, दोबारा उनको इलेक्शन देने पड़ेंगे। जब पीडीएम बना रहे थे तो उसमें हमने इस्तीफे का ऑप्शन रखा है और ये नहीं कहा गया उसमें कि ये लास्ट ऑप्शन होगा एटम बम की तरह, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का सियासी सूरत हाल के हवाले से राबतों का सिलसिला जारी है। मौलाना फजलुर रहमान और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। मौलाना फजलुर रहमान ने पेशावर में मीडिया से बातचीत में तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया। मजालिस की जो अंदर की कहानी होती है, जो असल में राज होती है, जिसको अफशा करना बददियानती है, मजलिस के साथ खयानत है, वो ज़रूर हुआ। लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई चंद दिन की कि आप अपने CAC के पास जाएं, उनके सामने 9 जमातों का मौक़िफ़ रखें। तो 9 जमातों का मौक़िफ़ इस पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर सामने आ गया है और पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ का इंतज़ार है। खुदा करे कि उनको ये बात समझ में आ जाए और 9 जमातों की राय का एहतराम करें। मौलाना फजलुर रहमान ने इस बात को फिर दोहराया कि 10 में से 9 जमातों की राय थी कि इस्तीफे दें। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों से इत्तेफाक नहीं किया। सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत का मामला।
वजीर आजम इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया। सेनेट इंतखाबात में अदम शफाफियत के मामले पर वजीर आजम इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है। वजीर आजम की स्पीकर कौमी असम्बली से पार्लिमानी कमेटी बनाने की दरख्वास्त की गई और कहा कि चाहते हैं आइंदा इंतखाबात से पहले इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं। ये कहा गया वजीर आजम इमरान खान की जानिब से शफाफियत को बरकरार रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। ये भी खत में वजीर आजम इमरान खान की जानिब से कहा गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हुकूमती बयानात की मजम्मत। कहते हैं कि धांधली में हुकूमत का शराकतदार बनने से इनकार को इलेक्शन कमीशन की बगावत के तौर पर लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अराकीन से इस्तीफों का मुतालबा हुकूमत का ब्लैकमेलिंग का हथकंडा है। इलेक्शन कमीशन को झुकाने या यरगमाल बनाने के हर हरबे के खिलाफ मजम्मत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का ऐसा कहना है। आगे बढ़े, अहम खबर आपको दें। वजीर आजम ने इलेक्शन इस्लाहात पर स्पीकर को खत लिखा है। उन्हें पार्लियामानी आदाब का पता नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मशीनों की बात करते हैं, वो उन्हें भी उठा कर ले जाएं तो क्या होगा। रहनुमा नून लीग शाहिद खकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि इलेक्शन का निज़ाम मौजूद है, इसे खराब करने वालों को पकड़े। कल इस्तीफों और लॉन्ग मार्च पर इत्तफाक राय कायम नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से इजाजत ले। पीडीएम मुत्तहिद है, पीडीएम कायम है और पीडीएम इंशाअल्लाह पाकिस्तान को एक नया सियासी निज़ाम देगी। हमें इक़्तिदार में हिस्सा नहीं चाहिए। हम इस निज़ाम को बदल के पाकिस्तान को एक बेहतर मुस्तकबिल देना चाहते हैं। इख्तलाफ राय हमारे हर इजलास में होता है, लेकिन इत्तेफाक राय भी हर इजलास में हुआ, कल नहीं हो सका, इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में हो जाएगा। पीपल्स पार्टी को मोहलत दी गई है कि अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से ये फैसला ले। वो वज़ीर आज़म जिसको ना पार्लियामान के आदाब का पता है, ना पार्लियामान में आता है, उस स्पीकर को खत लिखता है जिसको पार्लियामान के ना आदाब का पता है, ना रूल्स का पता है, ना रवायात का पता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की। तो ये मशीनें को उठा के ले जाएंगे तो इस मुल्क में कौन सा इंसाफ होगा। वफाकी वज़रा कहते हैं कि अपोजिशन के अंदरूनी इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी किसी सूरत सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। फिरदौस आशिक अवान का कहना है कि पीडीएम की सियासत का जनाजा धूम से निकल गया। पीपल्स पार्टी तो इस लीग के अंदर चैंपियन बन गई। उन्होंने अपने सेनेटर भी बना लिए, उन्होंने सिंध में अपनी हुकूमत भी बचाई। पीडीएम में इख्तलाफात पर तहरीक इंसाफ कैंप में खुशी की लहर, लफ्ज़ी गोलाबारी में भी तेजी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है पीडीएम एक गैर फितरी इत्तेहाद है, इनका गठजोड़ महज मुफादात की वजह से है। पीपल्स पार्टी किसी सूरत सिंध हुकूमत की कुर्बानी नहीं देगी। मुआवन खुसूसी इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवान का कहना है पीडीएम की सियासत का जनाजा धूम से निकल गया। वो बयानिया जो इमरान खान के हसद, बुग़्ज़ और ज़ाती अनाद से जुड़ा हुआ था, 6 माह मसनूई सांसों पे जिंदा रहने के बाद कल आखिर उस बयानिए की मौत वाक़या होगी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा सियासी इस्तेहकाम मुल्क की ज़रूरत है और अच्छी बात है। अपोजिशन लॉन्ग मार्च से पीछे हटी है। पार्लियामान में एक कदम आगे बढ़ें और इंतखाबी इस्लाहात से बातचीत का आगाज़ करें। नए इलेक्शन कवानीन और इलेक्शन कमीशन की तश्कील करते हैं।